केस में यहाँ पे मौजूद है सबा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबा वालेकुम जी। जी, मेरा था कि मेरी शादी हुई। शादी के थोड़े अरसे के बाद ही ये हुआ कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई और मैं अपने घर में इकलौती थी। बहनें नहीं थीं, भाई थे, तो वो मुझसे छोटे थे सब। तो मुझे ये होता था कि मैं अम्मी को भी देखूं, घर भी देखूं, दोनों तरफ देखती थी। और हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं थी, ना ये मेरी सास को पसंद था कि मैं मतलब अपने घर को या अपनी माँ को या किसी को भी यानी कि देखूं। उनका ये था कि बस हमें ही देखना है, हमें ही करना है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर से थे, मेरी माँ थी, मैं हर बात उनसे शेयर करती थी। कुछ भी होता था तो मुझे हर बात अम्मी से करनी होती थी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कि मैं अम्मी से करूँगी तो क्या इसका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बस ये समझ थी कि ये भी घर ख़राब ना हो और वो भी मसला ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे वालिद तो थे नहीं, माँ थी मेरी अकेले। मैं अपने घर को लेकर दोनों तरफ चल रही थी। करते करते एक टाइम पीरियड गुजरा, फिर बच्चे हुए और उसके बाद ये था कि ऐसा वक्त आया कि इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि उनका ये था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा अगर तुमने अपने मतलब घर को मतलब अपनी माँ को देखा। अब मैं माँ को कैसे छोड़ सकती थी, ज़ाहिर सी बात है, बीमार हैं, ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़ थी वो, और मसले इस तरह से बढ़ते चले गए। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। मेरी सास का एक ही जुमला था कि इसको तलाक दे दो, हम दूसरा तुम्हारा करवा देंगे। तो मैं ये कहती थी, मुझ में अगर कोई नुक्स हो, कोई मतलब तकलीफ़ हो आपको तो कोई समझ आती है। अगर मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ या कोई भी मसला होता है तो ऐसा कोई मसला तो नहीं है इसमें डिवोर्स का, तो कोई वो ही नहीं आता। और ये भी इकलौते थे अपनी माँ के ना, कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था। तो इस वजह से वो इतने मसले ख़राब कर दिए मेरी सास ने कि मतलब कि नहीं बस किसी तरह इसको वो कर दो। अब मैं अम्मी से शेयर करती थी, अम्मी कहने लगी तुम घर आ जाओ। जब मैंने कहा अम्मी मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों बच्चे थे से। आपको इसमें? जी मेरे बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है मेरे। ना 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी बड़ी है और बेटा छोटा है। 2 साल का फ़र्क है ना। तो अच्छा, वैसे आपकी अम्मी ने कहा आप वापस आ जाते, फिर आप वापस चली गई? नहीं मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ। मतलब उन्होंने मैं उस लिहाज आपकी से। बात कहीं काटूंगी क्योंकि मुझे जो है ना ब्रेक लेनी है। ब्रेक से फिर हम कंटिन्यू करते हैं, कहीं आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमारे साथ जो यहाँ पर केस मौजूद था सबा, वो अपने बारे में बता रही थी कि वो अपने भाइयों की इकलौती बहन है और उनकी अम्मी जब बीमार थी तो अपनी अम्मी की बड़ी खिदमत भी की। साथ में ये अपनी घर की बातें अपनी अम्मी को भी शेयर करती थी। फिर ऑफ कोर्स अम्मी का भी इनकी घर की बातों में अमल दखल था, ये परेशान भी हुई। फिर आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि वापस आ जाओ। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जब अम्मी ने कहा कि आप ऐसा करो कि थोड़े दिन के लिए घर आ जाओ तो शायद ये मसला तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ना मतलब उनका कहने का मतलब नाराज़ हो के आ जाओ। हाँ, इस तरीके से आओ कि मतलब उनको भी ये लगे कि जैसे कि तुम्हें भी मतलब वो हो रहा है ना, परेशानी हो रही है। अब जब मैं वहाँ अपने घर आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहुत मामला इतना ख़राब हो जाएगा कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाएगा कि उनके दिमाग में ये हो गया कि मतलब ये घर चली गई, अब इसे डिवोर्स देना है। तो मैंने ये सोचा था कि शायद वो आ जाएंगे तो फिर ये कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आए। काफ़ी टाइम तक मैंने इंतज़ार किया, करती रही। तकरीबन मेरे बच्चे छोड़ कर आई थी, बच्चे मेरे साथ ही थे। बच्चे उन्होंने नहीं लिए क्योंकि ज़ाहिर से वो अकेले रहते थे ना, तो उनको तो कोई वो ही नहीं था। अब मैं अम्मी के घर आई हूँ, थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मेरी सास ने दूसरी शादी करवा दी उनकी। जब दूसरी शादी करवाई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इतने दिन हो गया, फ़ोन करके मैंने खुद ही उनसे कहा, मैंने कहा इतने दिन हो गया आप मुझे ना लेने आए, ना कोई फ़ोन का कुछ पता। तो कहने लगे मैं कराची से बाहर था, मैं मतलब यहाँ नहीं था। तो मैंने कहा कराची से बाहर भी थे तो मतलब फ़ोन तो है आपके पास, आप कॉल तो कर सकते थे, इतनी बड़ी नाराज़गी तो नहीं थी कि मतलब आपने इतना ही लंबा इतना गैप ले लिया। तो कहने लगे अच्छा ठीक है मैं देखूंगा, ये है वो। मुझे परेशानी हुई, मैंने बच्चों को लिया, मैं खुद ही चली गई घर। मैंने कहा मैं खुद ही जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या मसले मसाइल है ना। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि वहाँ पर ये सब हो चुका था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से वो मुझे लेने नहीं आए ना। अब मैं वहाँ पूछती थी तो वो ना मेरी सास कुछ बोलती थी ना वो कुछ बोलते थे, क्योंकि इन्होंने अलग रखा हुआ था। तो आपने जो आप अपनी शादी के बाद हर छोटी बात अपनी अम्मी से शेयर करती, फिर आपने अपनी अम्मी को ये बात नहीं बताई? मैंने ये बताया मसला ना, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम्हें समझा रही थी। मैंने कहा अम्मी ये मसला तो नहीं था, मुझे इतना तो नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा ना। तो मैंने अम्मी से ये बात भी शेयर करी। फिर जाहिर सी बात है मैं तो माँ से ही शेयर करती थी, किसको बताती।
आप हर बात आपको वो नहीं होता था कि अम्मी गलत मशवरे भी दे सकती हैं, आपने और घर छोड़ के आने का सब, मशवरा हाँ, बहुत वो भी गलत अम्मी का था। अपनी जगह छोड़ने का तो मशवरा। मतलब ये है कि उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये मसला सॉल्व हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, उनको इतना आपने जैसे अपनी सास सहारों को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया कि ये मतलब जब छोटी मोटे सब घरों में मसले होते हैं, सब घरों में मसले होते हैं। मैंने अपनी सास से जब लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे तो मैंने अपनी सास से यही पूछा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे वो बताएं, शायद क्या पता मैं वो दूर कर लूं। उन्होंने कहा नहीं हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, बस अब तुम्हें हम रखेंगे नहीं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये जुमला कह दिया था। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ ना। आपकी अम्मी जिंदा है? जी जी अम्मी। आपको लेकिन कहीं जिंदगी में होता है कि हाय मैंने अपनी अम्मी को, बहुत मुझे अफसोस होता है कि काश मैं वो बात ना मानती, कि काश मैं अपने घर से ना आती। अगर मैं जगह छोड़नी नहीं चाहिए। अपनी जगह मैंने छोड़ी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो जाएगा। और मुझे फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मतलब वो नहीं अच्छा किया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अम्मी ने मशवरा दिया, या इससे पहले अम्मी आपके कभी घर भी आके कभी कोई लड़ाई होती थी तो अम्मी घर भी आ जाती थी, कभी कुछ ऐसा हुआ? अम्मी घर आती थी लेकिन मैं कभी इस तरीके से नहीं हुई कि मतलब मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। वो बस एक बहुत ज़्यादा तो जब मसला अम्मी घर बन आती गया थी था। वो किस सिलसिले में आती थी जब आपके? वो इसी वजह से कि मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, सास और मियाँ मुझसे जब लड़ते थे कि तुम अपने घर नहीं जाओगी, तुम अपने, तो मैं अम्मी को ये बात बताती थी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो फिर अम्मी घर आती थी मेरे ना। ये गलत हो जाता है। तो अच्छा यानी कि आप अपनी अम्मी को बताती थी कि घर में आज ये लड़ाई हो गई है? वो अम्मी मुझे फ़ोन करके कहती थी ना कि तुम आ जाओ, या मुझे अगर कहीं जाना है या कुछ भी मसले होते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वालिद नहीं थे, भाई छोटे थे, तो कोई भी काम होता तो अम्मी मुझसे करती थी। तो बोलती थी, मैं कहती थी कि अम्मी अभी नहीं आ सकती हूँ, तो उस बात पर अम्मी कहती थी कि अच्छा ठीक है। तो वो ऐसा होता था कि खुद आ जाती थी। खुद कितनी मर्तबा आई वो, तो मेरी सास को ये बात पसंद नहीं आई। बातें यहीं बिगड़ी हैं, सारी बिगड़ी हैं। और कि माँ की मेरे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रही है, माँ की इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने ज्यादा मशवरे दिए। वही बात मैंने कहा ना, आ जाओ। और आपने आ जाओ जो है ना, आपने हर बात पे अंधा यकीन कर लिया। जी अपना भी मुझे तो उस आपका बात था पे ना आज तक दिमाग। अफसोस है इस बात का कि मतलब मैं अगर वो नहीं मानती बात कि मैं नहीं जाती घर, तो आज घर खराब नहीं होता। उसमें आपका अपना कसूर भी है। बिल्कुल, आप भी सोचे कि आपकी भी गलती ये है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना माँ को बताना, वो फिर ये मसले मसाइल और पैदा होते हैं। आपके साथ वो बात इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन अपनी माँ को आपने थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के बताना होता है। कि होता है ना कि हाँ ज्यादा क्रिएट हो के हम बात ज्यादा लगे तो हम उसको ज्यादा करके बताते हैं। और तो माँ तो अपनी तरह से यही मशवरा देगी कि छोड़ के आ जाओ, जो गलत था, बहुत गलत था। ये मुझे बताइए, जो माओ का ये मशवरा होता है निदा जी आपके नज़दीक गलत है। और ये बच्चियों जो भी सारी लड़कियां देख रही हैं उनको बताना है कि भाई अपना घर ठीक है, माँ बेचारी खुद क्या कर ली, खुदा ना खासा कल का मसला। अच्छा, दोनों तरफ की माएँ, हाँ। वो कहती है छोड़ दो, जाने दो, निकालो, तलाक दो। और ये माँ जो होती है कहती है आ जाओ, बस रहो। और दोनों मियाँ बीवी बेवकूफ, दोनों मियाँ बीवी, ये बेटा भी दोनों माँ तरफ पे की यकीन माएँ कर जो रहा है और होती ये- हैं, ये दोनों तरफ की माओं के मशवरे जो होते हैं, इस किस्म की माएँ होती हैं, वो फिर नतीजा ये होता है जो इनको और खराब तो जिंदगी लड़की की खराब होती होती है। तो है। मियाँ ने समझना तो इनको शादी चाहिए कर ना, लिया। मियाँ बीवी को समझना चाहिए। इतनी अकल तो अल्लाह मियाँ ने दी है ना कि समझे कि हमारा घर हमें संभालना है, ये दूसरे अच्छा, लोगों एक को मुझे लगता है ये बड़ा मसला है, ये जो फोन हमारे पास आ गया है, क्योंकि पहले तो कहते हैं माओ को आप फोन के पे जो होता था वो इतनी लाउंज में फोन पड़ा हुआ है, हाँ नजर रहती है, तो माँ इतनी बात खुल के करती भी नहीं थी, बताती भी नहीं थी। अब तो इस फोन की वजह से हर चीज पता होता है। नबिहा, ये फोन इसकी वजह से कितना मसला हो गया है। ये जो हमारा एक फोन का कोर्स एक फवायद तो बेइंतहा है, लेकिन अगर उसके नुकसानात देखें तो इसमें एक नुकसान ये भी है कि इसकी वजह से घर भी बड़े टूटते हैं। असल में ये हमारा साथी बन गया ना, अब हमने लोगों को साथी बनाना छोड़ दिया। अब मोबाइल फ़ोन हमारा साथी है। ज़रा से परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, फौरी तौर पे या तो गूगल सर्च करना शुरू कर देते हैं कि इस डिप्रेशन का हल क्या है, दवाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं और ख़ुद साख्ता डॉक्टर बन जाते हैं अक्सर लोग। या फिर क्या करते हैं कि डिप्रेशन के लिए जो है वो फटाफट अम्मी को कॉल जाती है कि अम्मी मुझे ये हो गया। वो छोटे से मासूम से बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे जो अपनी किसी तकलीफ़ के लिए मामा मामा करके जो पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ये लड़कियाँ भी शादी के बाद इसी सिचुएशन में आ जाती हैं कि माँ के पास। देखें, माँ का एक आप ताल्लुक जो है वो बेटी से तोड़ नहीं सकते। ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि अगर उसकी माँ जो है वो अकेली रहती है, बहन भाई छोटे हैं और वो अपनी माँ का करना चाहती है, तो उसे वीक में कोई एक डे दें जिसमें वो जाके अपनी माँ का सारा काम वगैरह कराए, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कराए। अब ऐसे थोड़ी है कि ससुराल वालों को बेटियाँ बेच दी हैं कि जी उन्होंने ख़रीद ली हैं और पैसे दे के और वो फिर मालिक बन गए उन बेटियों के। ऐसे थोड़ी है कि आप घर में बहुएँ लेके जा रहे हैं तो आप उनके मालिक बन चुके हैं। ना कोई शौहर जो है वो इस तरह से हाकिम है किसी बीवी पर कि जो है वो उसको उसके घर वालों से मिलने ना दे, ना कोई सास इतनी हाकिम है कि वो जो है वो उसको उसकी माँ से मिलने से रोके।
दुनिया का कोई कानून किसी भी लड़की को उसके ससुराल में जाने के बाद उसके मैके जाने से नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको ससुराल वाले समझ लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना घर इसी तरह टूटते रहेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपनी साइकोलॉजी है, हमारे अपने तरीक़ेकार है, और हम अपने तरीक़ेकार पर चलकर अपने आप को एक सुपर वुमेन या एक सुपर मैन जो है वो तसव्वुर करते हैं कि अगर वो शौहर है तो वो कहता है बस मेरे हुक्म की इताअत करो, अल्लाह ने कह दिया मेरे हुक्म की इताअत करो, अपने घर मत जाओ। नहीं, आप अपने हकूक़ समझें। अगर आप शौहर हैं तो आपका बीवी पे हक़ है कि आप उसको उसके घर जाने की इजाज़त दें, उसके माँ बाप से मिलने की इजाज़त दें, उसको अच्छे कपड़े दें, उसके खाने पीने का ध्यान करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, हकूक़ ज़ौजियत अदा करें। इवन यहाँ पर तो जो है वो डेज़ भी कंसीडर किए गए हैं। कितने शौहर हैं जो अपनी बीवियों को इस तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं, तो फिर वो बेचारी फ़ोन ही इस्तेमाल करेंगी, फिर वो जाके अपनी माँ को, बहन को या किसी रिश्तेदार को बताएंगी, फिर वो क्या करें, कहाँ जाएं? नबिया, बात सही है।